भाइयों बहनों, एक शराबी व्यक्ति शराब की दुकान पर पहुंच गया। एक शराबी किस हद तक जा सकता है भाइयों बहनों, ध्यान से सुनना। एक शराबी व्यक्ति शराब की दुकान पर पहुंच गया और दुकानदार से कहता है जल्दी से एक बोतल शराब दे दो। उसने कहा जल्दी किस बात की है? बोले झगड़ा होने वाली है। बोला झगड़ा होने वाली है, अच्छा लो। फिर एक बोतल पी लिया, फिर जल्दी एक बोतल और दो, एक बोतल और। उसने कहा क्यों? बोले झगड़ा होने वाली बोल रहा हूं ना। तो एक बोतल और दिया। उसके बाद कहा एक बोतल और दो, एक बोतल और पिया। उसके बाद भाई इतनी जल्दी क्यों है, तू 2 बोतल पी गया, किससे झगड़ा होने वाली बता तो सही। उसने कहा तेरे से झगड़ा होने वाली है। तो शराब का दुकानदार जो था, अंग्रेजी ठेकेदार, उसने कहा मेरे से क्यों झगड़ा होने वाली है? इसने कहा कि भैया 4-5 बोतल तो शराब पी ली हो, लेकिन हमारे जेब में 1 रुपया नहीं है। अब हमारे पास पैसा है नहीं, तुम मेरे से पैसा मांगोगे, और पैसा है नहीं, मैं पैसा दूंगा नहीं, तो तुम मेरे से झगड़ा करोगे, तो झगड़ा होने वाली है। तो शराब का जो दुकानदार था उसने मोच पर ताव दिया। उसके बाद बेटा तेरे जैसे बहुत आए और चले गए यहां से, ऐसे नहीं, हमने शराब का ठेका खोल रखा है। तुरंत गया, जो इस स्कूटी से गया था वो शराब की दुकान पर, स्कूटी की चाबी निकाली और बोले जाओ, हम तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। और भाइयों बहनों, अब वो शराबी 4-5 बोतल पिया था तो रोड पर जा रहा है। रोड पर कैसे जा रहा है? वही पुराना गीत गाते हुए, तन डोले मेरा मन डोले, ऐसे तन डोले मन डोले गीत गाता जा रहा। पूरा तो नहीं गाऊंगा क्योंकि उसका डोल रहा था, अगर हमने गा दिया तो हमारा डोल जाएगा, इसलिए वो तन डोले मन डोले गीत गाता जा रहा था। अचानक से गंदा नाला था, उसी में डोल गया। गंदा नाला, कचड़ा, 2-4 सुअर घूम रही थी, उसी में वो डोल गया, गिर गया उसी में। अब उसी के अंदर बैठ करके आहा हा हा, स्वर्ग का आनंद, क्या सुगंध है, पड़ा हुआ है नरक में, कह रहा है स्वर्ग। गांव के 2-3 लोग जा रहे थे, उन्होंने देखा नाले से आवाज आ रही किसी इंसान की, लगता है कोई इसके अंदर गिर गया। जा करके देखा 4-5 सुअर, एक में ये भी सुअर, ये भी काला काला हो गया था। लोग पहचान ही नहीं पाए कि कौन है, लेकिन इसने आवाज दिया तो पता लगा गांव के एक व्यक्ति था, और वो लोग उसको जानते थे। आवाज से पता, अरे बोले इसमें क्या कर रहा है यार नाले में, निकल 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 निकल। बोले नाले में नहीं हो, कहां हो? बोले मैं तो स्वर्ग का आनंद ले रहा हूं, स्वर्ग का। आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। गांव वालों ने कहा बेटा तू मर इसी में, ले स्वर्ग का आनंद, अपन तो चले। सब लोग चले गए। अब वो निकला आधे घंटे के बाद उस नाले में से। देखिए किस हद तक जा सकता है एक शराबी, उसकी किस तरीके से मति में विकृति पैदा होती है, क्या क्या कर सकता है वो शराबी। अब निकला नाले में से और पूरा शरीर उसका काला काला कीचड़ में सना हुआ। रात्रि में पत्नी इंतजार कर रही थी, मेरे पप्पू के पापा अभी आए क्यों नहीं, कहां रह गए। और पप्पू के पापा मध्य रात्रि को 12 बजे अपने घर में पहुंचते हैं तो घर के सामने, गांव का घर था, घर के सामने खूंटे में भैंस बंधी हुई थी, भैंस। अब वो भैंस के पास गए, भैंस बेचारी खा पी करके चारा खाई थी तो पागुर कर रही थी। पागुर का मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, जुगाली कर रही थी, ऐसे ऐसे वो जुगाली कर रही थी और उसके मुख से झाग निकल रहा था। अब वो जा करके उसके माथे को सहलाया और कहने लगा, अरे पप्पू की मम्मी, क्या कहा? अरे पप्पू की मम्मी आज इतना लेट तुम मंजन कर रही हो, इतना देर से। उसके बाद भैंस ने ऐसा सिंह मारा, जाकर गिरे उतनी दूर। उसके बाद बोले नाराज ना हो, आज लेट हो गए तो इस तरह से मारोगे मुझको। फिर जाकर के उसकी पीठ को सहलाने लगा, पुचकारने लगा। उसके बाद पीठ को सहलाते सहलाते भाइयों बहन पूंछ को पकड़ लिया उसने, और जैसे ही पूंछ को पकड़ा तो उसने कहा, अरे पप्पू की मम्मी तुम तो रोज 2-2 चोटी करती थी, आज तो तूने एक ही चोटी करी। पत्नी देख रही थी, दौड़ करके आई और कहा, महाराज शराब के नशे में इस तरीके से धुत हुए कि
कि आपको पत्नी और भैंस में अंतर नहीं दिख रहा? अरे तुम कौन हो? ऐसे कह रहा, तुम कौन हो? अरे मैं तेरी पत्नी हूं दुष्ट कहीं का। ऐसे, हाँ तुम हो? बोले हाँ मैं हूं। चल, पकड़ा, लेकर के गई कमरे में। उसके बाद उसको बाथरूम में ले जा करके नहलाया धुलाया। नहलाने धुलाने के बाद कपड़े पहनाया, कपड़े पहनाने के बाद बिस्तर पर लिटाया। उसके बाद कहती है महाराज ये शराब पीना छोड़ दो, पप्पू के स्कूल की फीस नहीं भर पा रही हूं, उनके लिए तेरे पास पैसा नहीं होता और तू शराब में उड़ा रहा है। जो कमाता है सब शराब पी जा। देख घर में बूढ़े माँ बाप पड़े हुए हैं, उनकी दवाई के लिए पैसा नहीं है। किस तरीके से तू अधम हो गया, निर्लज्ज। खूब डांटा। उसके बाद अखबार ला करके दिखाया, दैनिक जागरण में लिखा था शराब पीने से कैंसर होता। देखो ये 64 लोग कैंसर से मर गए। आप मर जाओगे तो बताओ हमारा कौन सहारा है, कौन हमारा साथ देगा? इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा? ये बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? पत्नी ने जब डांटा, उसके बाद इसने कहा छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। पत्नी तुरंत गई। हमारे प्राणनाथ कितने अच्छे हैं, देखो आज मेरी बातों का असर तो हो गया इनके ऊपर। कहते छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। पत्नी गई, आरती की थाली लेकर के आई और पति की आरती करने लग गई। इसने कहा क्या बात है, आरती क्यों कर रही है? आरती क्यों कर रही मेरी? इसने कहा अरे प्राणनाथ आपने मेरे कहने से शराब छोड़ दिया। बोले दुष्ट औरत, मैंने ये नहीं कहा कि शराब छोड़ दूंगा, मैंने कहा छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। बोले किसको? बोले दोबारा अगर आज के बाद तू कहीं मेरे से शराब ना पियो तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। भाइयों बहनों, इंसान किस हद तक जा सकता है? उसको लगता है, कुछ लोग कहते हैं अरे मैंने अपने बाप की पी रखी है, कमाता हूं तो पीता हूं। दुष्ट अगर पीता है तो पी, लेकिन अपने घर में बैठ करके पी, बाहर मत निकल के। क्योंकि तेरी वजह से तू पी करके जब गाड़ी चलाता है तो एक ऐसे व्यक्ति की कभी कभी जान चली जाती जिसका कोई कसूर नहीं होता है। तू शराब पी करके केवल अपनी हानि नहीं कर रहा है, अब तो अपने परिवार को भी तुम पतन के गर्त में, नरक में ले जा रहे हो, और समाज को भी। भाइयों बहन कहते जो समाज नशेड़ी हो जाता है वो समाज पतन के गर्त में चला जाता है। ये तो शराब की बात है। और भाइयों बहनों, जो बीड़ी पीने वाले हैं, जो तंबाकू खाने वाले हैं, जो गुटखा खाने वाले हैं, उनको लगता है कि 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात, खाओ पियो ऐश करो मजे करो, क्या है जिंदगी में? अरे यही मजा करने वाले लोग जब कैंसर हो जाता, कहीं मुंह यहां से फटा, कहीं यहां से फटा, जब हॉस्पिटल में पड़े रहे, कैंसर हॉस्पिटलों में जाकर के देखिए आप, हजारों हजारों लोग बेड पर लेटे रहते हैं, कहीं यहां से फटा, कहीं यहां से फटा। उनसे पूछो पियोगे? और नहीं पीऊंगा, ऐसे करते हैं। फिर जब फट जाती है तब कहते अब नहीं पियो, गला, तब कहेंगे अब नहीं पीऊंगा। लेकिन जब तक, क्योंकि हम जानते, हम दूरदर्शी परिणामों के बारे में सोचते नहीं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। भाइयों बहनों, नशा नाश की जड़ है भाई, फल इसका अतिशय दुखदाई, दुख ही देने वाला है और कुछ नहीं। गुटखा खाने वाले सोचते हैं हम तो बहुत बढ़िया आनंद ले रहे हैं, करते रहते हैं, हा? चप्प चप्प करते रहेंगे, इनको बड़ा आनंद आता है गुटखा खाने में, लेकिन इनको ये पता नहीं है। कुत्ता देखा है? कुत्ता कहीं मर जाता है पशु तो उसका हाड़, बाकी भेड़िए तो आते मांस खा खा करके चले जाते, कुत्ता तब तक चाटता रहता है उसको, हड्डी को। एक हड्डी हाड़ पा जाता है, उसको लेकर के चाटता रहता है। उसको सोचता है इसमें जो रक्त मिल रहा है वो हड्डी का है। अरे मूर्ख कुत्ते, वो हड्डी का रक्त नहीं है, वो तेरा ही रक्त है। जो तू खा रहा है, तेरा उससे ताल्लुक कट रही है, तेरा ही रक्त निकल रहा है और अपना ही रक्त पान कर रहा है, बुल्लड़ आ रहा है, आनंद आ रहा है। उसी तरीके से भाइयों बहनों, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से हमारा होठ कट जाता है, जिब्बा कट जाती है, हमारा ही रक्त निकलता है और हम अपने ही रक्त चूस चूस करके मजे लेते हैं। नशा, नशा नहीं करना भाइयों, नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना, मान लो कहना,
भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है नशा जहर है, नशा में डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। दारू न पीना भैया पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। भूखे रहेंगे बच्चे बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है नशा जहर है, नशा में डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बोले गायत्री माता की जय।